नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। 168 दिन बाद जेल से रिहा चेतन बघेल, हाईकोर्ट से जमानत, कांग्रेस ने बताया सत्य की जीत, प्रदेश की राजनीति में हलचल। सरकारी स्कूल में पागल कुत्ते का आतंक, छात्र और 2 शिक्षिकाएं घायल, अस्पताल में जारी है इलाज, लापरवाही पर उठे सवाल। जिला अस्पताल में टिटनेस वैक्सीन संकट, 1 माह से इंजेक्शन, अदालत, मरीज और पुलिसकर्मी जेब से इलाज कराने मजबूर। छेरछेरा त्योहार की धूम, दान पुण्य और लोक संस्कृति संग नई फसल का स्वागत, गांव-गांव में उमंग, वनभोज आयोजन। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया। शराब घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए चेतन बघेल 168 दिनों से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई संभव हो सकी। गौरतलब है कि 18 जुलाई को चेतन बघेल के जन्मदिन के दिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। वहीं एक भावनात्मक संयोग के तहत भूपेश बघेल के पोते के जन्मदिन के अवसर पर चेतन बघेल की रिहाई हुई है, जिसे कांग्रेस समर्थक शुभ संकेत के रूप में देख रहे हैं। रिहाई की खबर मिलते ही रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। ढोल, नंगाड़ों, आतिशबाजी और नारों के साथ चेतन बघेल का जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों ने इसे सत्य की जीत बताते हुए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह मामला शुरू से ही राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित था और अब न्यायालय के फैसले ने सच्चाई को सामने ला दिया। चेतन बघेल की रिहाई को प्रदेश की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। बस्तर रेंज में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर और सुकमा जिलों के दक्षिणी इलाकों में अलग अलग मुठभेड़ों में कुल 14 माओवादियों के शव बरामद किए गए। यह कार्रवाई पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर अंजाम दी गई, जिसमें सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। बीजापुर जिले में सुबह लगभग 5 बजे से डीआरजी और माओवादियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी रही। वहीं सुकमा जिले में भी सुबह करीब 8 बजे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फायरिंग की स्थिति बनी हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक बीजापुर जिले से 2 और सुकमा जिले से 12 माओवादियों के शव बरामद किए गए। मुठभेड़ स्थलों से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। इनमें AK-47, इंसास और SILR राइफल जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं, जो माओवादियों की बड़ी तैयारी की ओर इशारा करते हैं। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल मुठभेड़ के सटीक स्थान, ऑपरेशन में शामिल बलों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारियां साझा नहीं की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान अभी भी जारी और जवानों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऑपरेशन के पूर्ण होने के बाद विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी। यह कार्रवाई बस्तर क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की लगातार बढ़ती सक्रियता को दर्शाती है। जिला सुकमा में कोस्टरम क्षेत्र अंतर्गत कोंटा एरिया कमेटी के 12 नक्सलियों को डीआरजी के जवानों ने मार गिराया है। ये कल रात में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। लगभग 9 बजे मुठभेड़ चालू हुई। लगभग 1.5 घंटा ये मुठभेड़ चली। प्राथमिक तौर पर लगभग 12 नक्सलियों के शव बरामद, ऑटोमेटिक हथियारों के साथ बरामद हुए हैं। इसमें कोंटा एरिया कमेटी सचिव मंगड़ू की भी मारे जाने की सूचना है। छत्तीसगढ़ में संचालित शासकीय विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक और अनुशासनात्मक मामलों को लेकर एक अहम निर्देश सामने आया है। विषय अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि राज्य में संचालित 15 शासकीय विश्वविद्यालयों के पृथक अधिनियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ही विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं और वे विश्वविद्यालय के अधिकारी भी माने जाते हैं। माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति के निर्देशानुसार अभी आवश्यक किया गया है कि शासकीय विश्वविद्यालयों में कुलसचिव अथवा प्रभारी कुलसचिव की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति या पदस्थापना से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर पूर्व में माननीय कुलाधिपति से आवश्यक अनुमोदन अथवा अनुमति प्राप्त की जाएगी। बिना कुलाधिपति की स्वीकृति के इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए जाएंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच प्रक्रिया के बाद अब अंतिम निर्णय लिया जाना हो, उसमें पूर्व भी माननीय कुलाधिपति से अनुमोदन या अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस निर्देश का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन और निर्णयों में एकरूपता सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। इससे विश्वविद्यालय प्रशासन में जवाबदेही बढ़ेगी और किसी भी प्रकार के मनमाने निर्णय पर अंकुश लगेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की रजत जयंती के अवसर पर जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा 1 से 11 जनवरी 2026 तक 11 दिवसीय अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का शुभारंभ पुलिस लाइन जांजगीर स्थित
CCTNS कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हुआ, जिसमें पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रियंका अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडे उपस्थित रहे। इस दौरान महिलाओं, बालिकाओं और सुरक्षा अधिकार, साइबर सुरक्षा, आपातकालीन सहायता की जानकारी दी गई। अभियान के तहत अभिव्यक्ति ऐप के प्रचार प्रसार पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं आवश्यक पड़ने पर त्वरित पुलिस सहायता प्राप्त कर सके। साथ ही चाइल्ड सेफ्टी मॉड्यूलर के माध्यम से बच्चियों की सुरक्षा और ऑनलाइन जागरूकता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले, जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता मीरी सहित कई महिलाएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी क्रम में 37वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस जांजगीर द्वारा हेलमेट जन जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। CSP योगिता बाली खापाडे ने रैली का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनने, यातायात नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया गया। शासकीय PM श्री प्राथमिक शाला खमतराई में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पागल कुत्ता स्कूल परिसर में घुस आया। सुबह करीब 8:30 बजे कुत्ते ने कक्षा पहली के छात्र सावल रस्कर के चेहरे पर हमला कर दिया। छात्र को बचाने पहुंची शिक्षिकाएं सीता कश्यप और शालिनी तिवारी भी कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई। अचानक हुई इस घटना ने स्कूल में भय का माहौल बना गया। घायल छात्र और दोनों शिक्षिकाओं को तत्काल सिम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां रेबीज के टीके और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि इसी कुत्ते ने एक दिन पहले गांव में 8 लोगों को काटा था। बावजूद इसके उसे पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। घटना की गंभीरता से लेते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कौशिक ने जांच कराई। रिपोर्ट कलेक्टर, संयुक्त संचालक शिक्षा और जोन कमिश्नर को भेजी गई। फिलहाल बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। 12 करोड़ रुपए की लागत से शनिचरी रपटा के बगल में अरपा नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल बनाया जा रहा है। इसके लिए पिलर बनाने का काम शुरू हो गया है। ये 8 मीटर चौड़ा और 350 मीटर लंबा होगा। इससे भारी वाहन भी आना जाना कर सकेंगे। रपटा का रखरखाव नहीं किए जाने के कारण वो जर्जर हो गया है। पिलर खड़ा करने पिछले दिसंबर से रॉक टेस्टिंग सफल रहा, जिसके बाद काम आगे बढ़ा रहा है। चाटीडीह और चिंगराजपारा में रहने वाले हजारों लोग रपटा से आना जाना करते हैं, लेकिन कुछ साल हुए इसकी हालत खराब हो गई है। बैराज बन जाने से अरपा नदी से रपटा डूब जाएगा। लोगों ने के सुरक्षित आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए पुल की आधारशिला रखी गई। लोक निर्माण का सेतु विभाग इसे देखरेख में से तैयार किया जा रहा है। अमृत मिशन के तहत शहर में पेयजल आपूर्ति को लेकर एक बार फिर तकनीकी खामी सामने आई है। अशोकनगर बिरकोनो में बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आई खराबी के कारण कई वार्डों में नियमित जलापूर्ति बाधित हो गई। इसके चलते नगर निगम को वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे पानी की सप्लाई करनी पड़ रही है। विदित है कि अमृत मिशन योजना के अंतर्गत अशोकनगर बिरकोनो में स्थापित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 31 दिसंबर की रात अचानक तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई। इस खराबी के चलते पानी टंकियों तक पहुंचने वाला मुख्य व्यवस्था ठप हो गई, जिससे शहर के कई वार्डों में जल संकट की स्थिति बन गई। स्थिति को संभालने के लिए नगर निगम प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजाम किए हैं। नगर निगम द्वारा बोर के माध्यम से पानी टंकियों को भरा जा रहा है, वहीं जरूरत के अनुसार टैंकरों से भी जल आपूर्ति की जा रही है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी समस्या को दूर करने का कार्य जारी है और आगामी 2 से 3 दिनों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जलापूर्ति सामान्य हो जाएगी। हालांकि पहली बार नहीं है जब अमृत मिशन परियोजना में तकनीकी खामी सामने आई हो। इससे पहले भी ऐसी समस्याओं के कारण शहर में पानी की गंभीर किल्लत हो चुकी है। बार बार आ रही इन दिक्कतों से ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं परियोजना में कोई बड़ी खामी तो नहीं है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन को स्थायी समाधान की दिशा में गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है। देखिए, जो अमृत मिशन का जो रिटर्निंग वहाँ पे वॉल का कुछ दिक्कत आया है, तो 2-3 दिन का से जो है पानी का किल्लत जो वार्डों में निर्मित हुआ है, तो टैंकर के जरिए से पानी को सप्लाई किया जा रहा है। तो 2-3 दिन में जैसा ठीक हो जाएगा तो वहाँ से पानी जिस तरीके से पहले सप्लाई हो रहा था वैसा चालू हो जाएगा। बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में गुड़ाकू फैक्ट्री के सामने खसरा नंबर 191 एवं 182 के भाग में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम ने शनिवार को सख्त कार्रवाई की। स्वयं राज बिल्डर द्वारा बिना अनुमति और नियमों को ताक पर रखकर की जा रही प्लाटिंग की शिकायत मिलने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार की वैधानिक अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसके बावजूद प्लाटिंग कर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान बिल्डर द्वारा बनाए गए अवैध निर्माणों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। साथ ही मौके पर चल रहे कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नगर निगम द्वारा बिल्डर को नोटिस जारी कर अवैध प्लाटिंग और निर्माण को लेकर स्पष्टीकरण की मांगा गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में आगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।